मैं निकल पड़ा हूँ खेतों की तरफ झंगोरे की फसल काटने के लिए। तो पहाड़ों में फसल की कटाई शुरू हो चुकी है और काफ़ी लोगों ने तो काफ़ी ज़्यादा फसल भी काटी। तो मैं आपको मैंने 2 फंजी झंगोरे की काट दी। तो कुछ इस तरीके से भरना पड़ता है मैं फंजी में झंगोरे को। देखो तो फसल तो काट चुकी है। तो अब मैं यहाँ पर कौन का लगा रही है, मतलब जो ढेर लगाते हैं ना उसका हमारे यहाँ कौन का बोलते हैं। तो अब मैं माँ की हेल्प करता हूँ कौन का लगाने में। देखा दोस्तों हमारा पुंगड़ कुछ इनको सूंघ रहा। ये पुंगड़ा हाल है कि खाली जलड़ा दिखाना बस कुछ नहीं दिखाना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी दिन के करीब 10 बज रहे हैं और मैं निकल पड़ा हूँ खेतों की तरफ झंगोरे की फसल काटने के लिए। तो पहाड़ों में फसल की कटाई शुरू हो चुकी है और काफ़ी लोगों ने तो काफ़ी ज़्यादा फसल भी काटी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि लोगों ने भी कितनी कितनी फसल काटी। तो ठीक जो हमारे गाँव के सबसे नीचे खेत है ना, तो इन खेतों में काफ़ी ज़्यादा फसल की कटाई हो चुकी है। और जो आपको ढेर ढेर से दिखाई दे रही है ना, तो ये है धान की फसल। तो धान की फसल को पहले काटना पड़ता है और फिर खेतों में ढेर लगाना पड़ता है। तो काफ़ी लोगों ने धान की फसल उस साइड काट दी देखो, और काफ़ी लोग अभी काट रहे हैं। देखो ये रहे, कुछ यहाँ नीचे रहे और कुछ लोग यहाँ पर रहे। तो काफ़ी फसल कट चुके नीचे खेतों की तरफ। यहाँ तो अभी कुछ भी नहीं कटी देखो। और मैं जा रहा हूँ झंगोरे की फसल काटने के लिए। तो कुछ ऐसी होती है झंगोरे की फसल देखो। तो माँ तो जा चुकी है खेत में। तो माँ बोल रही होगी कि अभी तक नहीं आया ये। तो जल्दी से चलता हूँ मैं खेत में और कैसे हम झंगोरे की फसल काटते हैं मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। तो ये दरांती और चुन्नी। तो जल्दी से चलते हैं अपने खेत में। और हमारे खेत काफ़ी दूर है यहाँ से भी। अभी मैं अपने खेत में पहुँच चुका हूँ और मैंने फंची भी लगा दी देखो। तो कुछ इस तरीके से लगाना पड़ता है और इसके अंदर भरना पड़ता है झंगोरे की फसल। तो देखो यहाँ की फसल हमने पूरी काट दी देखो। इस तरफ की, इस तरफ आपको एक भी बाली नहीं दिखाई दे रही होगी और पूरी इस तरफ दिखाई दे रही होगी। तो कुछ इस तरीके से काटनी पड़ती है झंगोरे की फसल। देखो तब भी काफ़ी लोग आ रखे हैं झंगोरे की फसल काटने के लिए। देखो ये देखो, ये देखो कुछ यहाँ भी है, यहाँ नीचे, और कुछ यहाँ पीछे भी है। इस तरफ की जितनी फसल काटे ना, तो ये माँ ने काटी है कल और आज। तो हमने ये वाली फसल लानी यहाँ पर तक हमारे खेत, और ये ऊपर वाला भी हमारी है। तो हमारे यहाँ इस फसल को ऐसे नहीं बोलते काटनी, इसको लेना बोलते हैं हम, कि झंगोरे की फसल लेना हमने। तो अब मैं जल्दी से फसल काटता हूँ। अभी मैंने 2 फंजी झंगोरे की काट दी। तो कुछ इस तरीके से भरना पड़ता है मैं फंजी में झंगोरे को। देखो तो माँ ने 3 फंजे काट दिए और मैंने 2 फंजे काट दी झंगोरे की। तो इसको ऐसे पीछे बांधना पड़ता है मैं चुन्नी को। तो इसको हम फंजी बोलते हैं। तो मैं भी इसको खाली करता हूँ बोरी में। तो वहाँ पर ही बोरी देखो, जहाँ पर माँ भी उसको खाली कर रही है। ये देखो अभी हमने इस खेत में की झंगोरे की पूरी फसल काट दी है। और इस साल देखो सुअर ने ऐसा आतंक मचा रखा ना, कितने बड़े बड़े गड्ढे कर रखे हैं। और सेम ऐसे ही ऊपर वाले खेत में भी कर रखे हैं, नीचे वाले में भी कर रखे हैं। और इस साल तो सुअर ने पूरी घास भी बर्बाद कर दी। यहाँ देखो जो पूरी घास थी ना, वो घास भी पूरी सड़ चुकी है। तो क्या ही बोलें, इस साल सुअर ने इतना ज़्यादा आतंक मचा रखा ना, क्या ही बोलें। तो वैसे तो पहले हमारे खेत में धान की फसल लेती थी, लेकिन इस बार हमने यहाँ झंगोरे की फसल बोई तो सुअर ने पूरी फसल ही बर्बाद कर दी। देखो अभी झंगोरे का कट्टा लेके मैं घर जा रहा हूँ और माँ जा चुके हैं दूसरे खेत में। तो माँ के लिए मैं अब घर से चाय और पानी लेके आऊँगा। तो इतना झंगोरा हमारा भी घर पे आ चुका है देखो। चाय और पानी तो मैंने रख दिया थैले में, और साथ में एक चुन्नी का टुकड़ा भी। तो ये मैंने इसलिए रखना है, हम लगाएंगे भी कुन का। तो अभी हम धान की फसल काटेंगे। तो अब मैं जल्दी से इनको लेके खेत में चलता हूँ।
अभी चाय लेके मैं खेत में पहुंच चुका हूं और अच्छी बात ये रही कि आज मौसम काफ़ी बढ़िया रहा। अभी तो धूप आ चुकी है, लेकिन इससे पहले पूरा मौसम पैक था और ना ही धूप और ना ही बारिश। तो ऐसे मौसम में काम करने का मन करता, वरना ऐसी धूप की चमक में कौन करेगा काम यार। तो चलो जी, अब सटियाँ काटते हैं। और यहाँ तो एक भी बाली खड़ी नहीं है, सभी इधर उधर झुकी है। तो ये पूरा सुअर का आतंक। तो काफ़ी मुश्किल भरा काम शुरू होने वाला है अब हमारा, क्योंकि धूप के ऊपर से चमक पड़ चुकी है और फिर ये सटियाँ एक भी खड़ी नहीं है। तो काफ़ी आफत आने वाली है अब। अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और इस खेत की हमने धान की फसल भी पूरी काट दी और बड़ी आफत आ चुकी है इस खेत की धान की फसल काटने में, क्योंकि सुअर ने ऐसी तहस नहस कर रखी थी ना यहाँ की फसल, क्या ही बोलें। और ऊपर से धूप की इतनी कड़क थी, चमक पड़ी थी ना, क्या ही बोलें। तो फसल तो काट चुकी है। तो अब वहाँ पर कौन का लगा रहे हैं, मतलब जो ढेर लगाते हैं ना, उसका हमारे यहाँ कौन का बोलते हैं। तो अब मैं माँ की हेल्प करता हूँ कौन का लगाने में, और आपको लास्ट में दिखाऊँगा कि किस तरीके से लगता है वो पूरा। तो चलो जी, पहले माँ की हेल्प करता हूँ मैं जल्दी से। ये कौन का भी हमने लगा दिया। तो कुछ इस तरीके से गोल घेरे में लगाना पड़ता है कौन का, और उसके ऊपर से हमने थोड़ा सा घास और 2-3 पत्थर भी रख दिए उसके ऊपर ढक्कन। तो कुछ इस तरीके से लगाते हैं कौन का को। और इसकी मंडाई अब खेतों में ही होती है, मतलब धान की मंडवाई खेतों में होती है। तो होगी 4 से 5 दिनों बाद, मैंने 4-5 रातों के बाद होती है इसकी मंडाई। और सुबह 5 बजे आना पड़ता है खेतों में। तो वो प्रोसेस भी आपको आगे बता देंगे हम आगे आने वाले ब्लॉगों में। तो अब चलते हैं घर। अभी शाम के टाइम मेरे दोबारा हो चुकी है खेत में जाने की तैयारी। और यहाँ पर देखो मैंने अपनी बोरी और चुन्नी और एक दरांती भी रख दी। तो अभी मैं झुंगुर की फसल काटने के लिए जाऊँगा। और देखो हमारी यहाँ बकरियाँ, तो आज एक बकरी ने 1 महीने के बच्चे को जन्म दिया होगी सुबह 6 बजे के आसपास। देखो ये रही, देखो ये देखो, ये हल्ला कर रही है भाई। अभी मैं अपने खेत में भी पहुंच चुका हूं और मैंने फंसी भी लगा दी। तो ये वाला खेत रहा हमारा ठीक आगे तक, और फिर ये ऊपर वाला खेत भी हमारे ये, और काफ़ी बड़ा खेत है हमारे ये। और पिछले साल हमने इस खेत में धान बोई थी और सुअर ने ऐसा आतंक मचा रखा था ना, उस साल भी क्या ही बोले। और इस साल हमने झंगोरा बो रखा, तो इस साल भी सुअर का कुछ ज़्यादा ही आतंक मचा है। हर एक खेत में सुअर ने अपना आतंक मचा रखा। मतलब कोई भी गाँव का किसी का भी खेत हो ना, ऐसा नहीं कि जहाँ झंगोरा खड़ा होगा, सब जगह कुछ ऐसा तहस नहस कर रखा है। यहाँ नीचे देखो, तो कुछ ऐसा ज़्यादा आतंक मचाना सुअर का क्या ही बोले। तो अभी मेरी माँ भी आ चुकी है। तो माँ बोली पहले ऊपर वाले खेत से झंगोरा काटना स्टार्ट करेंगे। तो चलो जब मैं ऊपर वाले खेत में जाता हूँ। देखा दोस्तों, हमारा पुंगड़ कुछ इनको सुंगरा, ये पुंगड़ा हाल है कि खाली जलड़ दिखाना, बस कुछ नहीं दिखाना। ये दिखना चाहता हूँ, ये भगवान क्या करें सुअर का। यहाँ देखो, अब कैसे लाएं इसको हम, तुम ही बोलो।
अभी खेतों से सभी लोग घर की ओर निकल पड़े और उनके साथ साथ हम भी घर की ओर निकल पड़े। तो ये रहा हमारा झंगोरा का कट्टा जो कि हमने इस टाइम लाया। तो इतना झंगोरा लाया हमने इस टाइम, कम ही लाया इस टाइम। और रात होते अभी मौसम भी पूरा पैक हो चुका है, एकदम डरावना वाला मौसम हो चुका है और एकदम मूसलाधार बारिश वाला मौसम हो चुका है। और इस साइड तो काफ़ी भयंकर वाली बारिश हो रही है, ठीक यहाँ। और खेत देखो एकदम सुनसान से पड़ गए। अभी थोड़ी देर पहले इतना ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था इन खेतों में कि क्या ही बोले, और अभी एकदम सुनसान सा हो चुका है। तो कुछ ऐसा माहौल है आजकल। अभी हमारा रात का खाना भी हो चुका है और मैं अपने रूम में भी आ चुका हूँ। तो अब जल्दी से वीडियो एडिट करते हैं। बाकी यार आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इस साल का रक्षाबंधन का ब्लॉग नहीं है मेरा, तो माफ़ी चाहता हूँ कि ब्लॉग नहीं आ पाया, क्योंकि उस दिन मैंने बोया माइक से रिकॉर्डिंग किया था। तो कुछ क्लिपें रिकॉर्ड नहीं है, तो वो क्लिप हम दोबारा बना नहीं पाए, तो इसीलिए ब्लॉग नहीं आया। तो माफ़ी चाहता हूँ कि रक्षाबंधन का ब्लॉग नहीं आया। तो बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय गढ़वाल। बाय।